बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त GHQ मरीम नवाज शहबाज शरीफ साहब के यहाँ एक ज़ल्ज़ला आया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी परेशानी के आलम में एक खुफिया मुलाकात हुई है GHQ के अंदर मरीम नवाज साहबा की, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। वो क्या है, उसके अलावा अमेरिका से रिचर्ड ग्रैनर ने एक और धमाका, और ये बहुत बड़ा धमाका उसने किया है। ये धमाका ऐसा धमाका है जिसके बाद इसकी ताब अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं ला सकती। ये दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले ये शहजाद अकबर साहब ने दावा किया है कि मरीम नवाज साहबा जो है वो खुफिया तौर पर, यानी वो पहले लाहौर से गई इस्लामाबाद, वहाँ पंजाब हाउस के अंदर रुकी, और पंजाब हाउस के अंदर से उन्होंने एक और गाड़ी, यानी वो पहले वाली गाड़ी जो थी जिसमें वो गई थी, वो छोड़कर एक दूसरी गाड़ी में सवार हुई, और वो खुफिया तरीके से पिछली सीट पर बैठी। आगे भी नहीं बैठी, नॉर्मली वो फ्रंट सीट पर बैठती है, लेकिन वो पिछली सीट पर बैठ के तो वो गाड़ी जाके रावलपिंडी GHQ में रुकी। पंजाब हाउस से निकल कर वो GHQ गई, GHQ की सिक्योरिटी के अंदर गई, और वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत से बड़ी अहम मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के अंदर अमेरिका में होने वाले डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत हुई, और ये उसके अंदर फैसला किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको किसी तरीके से एंगेज किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर अभी खबरें सामने आई हैं कि अमेरिकी कांग्रेस को भी जो है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात पर जनवरी के अंदर ही ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। इस तरह कनाडा के अंदर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात पर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। इसी तरह बरतानिया में भी होने जा रहा है। तो फैसला ये हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एंगेज किया जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के खिलाफ जो हम पहले इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे उससे थोड़ा सा पीछे हटा जाए, और उन्हें एंगेज किया जाए, किसी सूरत से उनके अंदर दरार डाली जाए, ताकि वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के मुतालिक उसको कम किया जा सके। ये मुलाकात होने के बाद ज़राए ने कहा है कि वहाँ से मरीम नवाज साहबा निकली और वो सीधी पहुँची इस्लामाबाद शहबाज शरीफ साहब के पास। जब वो शहबाज शरीफ साहब के पास आई तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा और जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी तीनों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो ज़राए ये बता रही, ये फैसला किया गया जो आपको वहाँ बताया मैंने, कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको एंगेज किया जाए। और दूसरी तरफ ये भी फैसला किया गया कि अगर अमेरिका की तरफ से, यानी कि जैसा कि अमेरिका के अंदर माहौल बन रहा है, उस तरफ से अगर कोई प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को रद्द कर दिया जाए, यानी नो कर दी जाए। ये कहा जा रहा है कि ये फैसला हुआ है कि अमेरिका का प्रेशर नहीं लिया जाएगा। यानी इनकी अजीब व गरीब फैसला है कि अमेरिका का प्रेशर, पाकिस्तानी जर्नैल अमेरिका का प्रेशर कभी भी किसी सूरत में इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लान बनाया गया है। लेकिन उसके अंदर सबसे पहले यही कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्हें किसी तरीके से एंगेज किया जाए मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए। अब देखते हैं कि ये जो फैसला हुआ है कि जी अमेरिका का प्रेशर ना लिया जाए, ये किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है उसमें ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर जो है वो अमेरिका को इनकार कर सकी हो। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ का आपने देखा था कि सिर्फ एक फ़ोन आया था, एक फ़ोन के ऊपर जनरल मुशर्रफ ने वो सब कुछ भी दे दिया था जो उन्होंने मांगा नहीं था। तो इनके अंदर ये जरूरत तो है नहीं। अब देखते हैं कि आगे क्या रद्द अमल होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस वक्त GHQ बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा घबराहट के अंदर है। और इमरान खान साहब ने कहा था ना कि घबराना नहीं है, लेकिन इनके घबराने का वक्त अब शुरू हो चुका है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इसी इसरा पर, इसी जो इनकी घबराहट है उसको मजीद एक और हार्ट अटैक, एक और बड़ा धमाका दिया है, और वो दिया है रिचर्ड ग्रैनर ने। नाज़रीन, रिचर्ड ग्रैनर ने एक ऐसी चीज़ पहले भी आपने देखा कि वो धड़ाधड़ जब से वो इमरान खान के हक में ट्वीट कर रहे हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी जो बढ़ती जा रही है, उनके ट्वीट की जो रीच है वो बढ़ रही है, और उनको अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है कि वो उस लीडर की हिमायत करते हैं जो लीडर के साथ आवाम खड़ी हो। डिक्टेटरशिप या ज़बरदस्ती की हुई हुकूमत की वो सपोर्ट नहीं करते, डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, वो अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ है, जर्नैलों के खिलाफ है। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो उस आदमी को सपोर्ट करते हैं जिसके साथ आवाम खड़ी हुई। तो रिचर्ड ग्रैनर ने जो ट्वीट किया उससे उनको अंदाज़ा हो गया
کہ عوام تو ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی اسنا میں اس نے ایک اور دھماکہ کیا اور ایک اور ٹویٹ ڈال دیا جس میں اس نے لکھا حقیقی آزادی۔ جی ناظرین آپ صحیح سن رہے ہیں، حقیقی آزادی کا ٹویٹ کیا ہے رچرڈ گرنیل نے۔ اب لوگ سارے حیران ہیں کہ حقیقی آزادی کا ٹویٹ، حقیقی آزادی کا اصل نعرہ تو عمران خان کا تھا، تو رچرڈ گرنیل نے بھی لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے واضح طور پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ حقیقی آزادی پاکستان میں یہی ہے نا کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی بیرکوں میں چلی جائے، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہی ڈیوٹی کرے، آئین اور قانون کے خلاف جو ذمہ داری ہے وہ کرے، سیاست کے اندر سے بالکل نکل جائے، حکومت کے اندر سے نکل جائے۔ تو اب وہی نعرہ کون لگا رہا ہے؟ رچرڈ گرنیل۔ رچرڈ گرنیل نے جب حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کی یہی پالیسی ہے کہ وہ جرنیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ اس شخص کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، اس شخص کے ساتھ بات کریں گے جس کے ساتھ عوام کی حمایت کھڑی ہو۔ تو اس کے بعد اب ایک رائن گریم نے بھی ایک اور ٹویٹ کیا۔ رائن گریم بھی لکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پوری دنیا میں ماحول بن رہا ہے، تو اس کو بھی ری ٹویٹ کیا رچرڈ گرنیل نے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، یعنی وہ اس چیز پہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہے رائن گریم کو۔ رائن گریم وہی صحافی ہے جس نے سائفر چھاپا تھا، سائفر کے متعلق جب وہ ہوئی تھی انکوائری کانگریس اراکین کی جس میں سوال و جواب ہوئے تھے، تو اس میں بھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اب اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ سے پریشر مزید بڑھ رہا ہے اور یہاں بھی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہیں۔ اب ان میٹنگز میں تو یہی خبر سامنے آئی ہے کہ جی امریکہ کا دباؤ نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔